मंच के माध्यम से इस देश का मगरूर प्रधानमंत्री जो अपने को मगरूर समझता था, रात के 8 बजे आके कहता था कि अब नोटबंदी हो गई, 500 1000 का नोट लीगल टेंडर नहीं रहा। रात के 12 बजे आके कहा कि जीएसटी लागू कर दी गई। लेकिन साथियों कहना चाहते हैं कि हम किसान जब दिल्ली के बॉर्डर पे दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिए और 1 साल तक हम लोगों ने घेरा और डेरा डाले रखा, इस मगरूर प्रधानमंत्री को रात में नहीं सुबह 9 बजे घुटने के बल आना पड़ा और हाथ जोड़ के इसने कहा कि इस देश के किसानों, इस देश के किसानों, इस देश के अन्नदाताओं, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको समझा नहीं पाया। गलती उनसे नहीं हुई थी, उनके बुलडोजर लगाने में कमी रह गई थी, उनके कील काटने में कमी रह गई थी, उनके दीवार खड़ा करने में कमी रह गई थी। इसके बावजूद भी इस मुल्क का किसान लड़ा, इस देश का किसान लड़ा और इस किसान पंचायत से हम ऐलान करते हैं कि चाहे जितनी बड़ी जिसकी ताकत होगी, यहाँ सीएनजी बायो सीएनजी गैस का प्लांट नहीं लगेगा। और सोशलिस्ट किसान सभा संयुक्त रूप से करती है। हम लड़के रोके हैं, हमने आपको एयरपोर्ट और मुख्यमंत्री में नहीं बनाने दिया, हमने औद्योगिक गलियारा कुरजंदा के क्षेत्र में नहीं बनने दिया। अब भेड़ारा में पालू यादव के क्षेत्र में जमीन लेने का सवाल था, करवाई बांध में जमीन लेने का सवाल था, हम लोगों ने लगातार संघर्ष करके उसको रोकने का काम किया और आने वाले दिनों में पूर्वांचल एक्सप्रेस के अगर बने 1 इंच की जमीन हम किसान इन पूर्व सरकारों और पूंजीपतियों को नहीं देंगे। हम इस पंचायत में इसका संकल्प लेते हैं, हम इस पंचायत में इसका संकल्प लेते हैं। और साथियों हम नारा लगाएंगे कि तो आप लगाएगा, हम लोग लड़ेंगे तो आप क्या बोलेंगे? जीतेंगे, लड़ेंगे, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन चलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन चलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोशलिस्ट किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों का खून पसीना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों की मेहनत मजदूरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2 मिनट का कार्यक्रम में बचा है, हम लोग आपको देकर के सम्मानित करेंगे। तो मैं सबसे पहले लखनऊ से चल के आए साथी संतोष सरकार को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और आदरणीय जो है गुप्ता जी आपको सम्मानित करेंगे। साथियों सदर विधानसभा से सदर तहसील के साथी अवधेश यादव और विनोद यादव हमारे बीच में हैं। हम चाहेंगे गुप्ता जी संयुक्त रूप से अवधेश यादव और विनोद यादव को सम्मानित करें। अवधेश यादव, विनोद यादव। नेताजी की तस्वीर कितनी खूबसूरत लग रही है, आप देख रहे होंगे। इन्होंने आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है। साथियों मजदूरी किसान आंदोलन के साथी हमारे बीच में आए हैं महेंद्र मास्टर जी और किसान एकता समिति के साथी महेंद्र यादव जी और दिनेश मास्टर साहब, दोनों लोग आए। संयुक्त रूप से राम अवतार गुप्ता जी द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। आदरणीय मास्टर साहब, दिनेश मास्टर कहाँ हैं? साथियों हम लोग के बीच में क्रांतिकारी साथी हमारे श्याम सुंदर मौर्य जी लगातार किसान यूनियन लड़ते हैं, निजामाबाद किसान सभा के प्रभारी हैं। हम चाहते हैं वो आए और राम अवतार गुप्ता जी आपको सम्मानित करेंगे। साथियों हमारे बीच में सामाजिक न्याय आंदोलन पर लगातार काम कर रहे हरिंदर यादव मास्टर साहब भी हैं। हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप आए और साथी राम अवतार गुप्ता जी द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा।
हरिंदर यादव मास्टर साहब। साथियों, हम लोग के बीच में हरिंदर यादव और प्रेम प्रकाश तिवारी जी हम चाहते हैं कि आदरणीय रामोता गुप्ता जी दोनों साथियों को आपको कह रहे हैं कि हम यूपी सीरा की तरफ से लैंड बैंक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लैंड बैंक। ये लैंड बैंक बना करके जो है, ये लैंड बैंक बना करके हमारी जमीनों को कब्जा करने की साजिश करने का प्रयास किया जा रहा है। तो साथियों, ये किसान पंचायत जो है इसी सवाल पर है। हमारे जो भी साथी आ रहे हैं, आप सबसे अनुरोध है कि कृपया आप आकर के अपना स्थान लें। आइए। साथियों, मैं ये कह रहा था कि ये बायोगैस प्लांट जो है, महेंद्र जी, लोग आवत हैं। ये गैस प्लांट जो लग रहा है ये घास का उत्पादन करेगा, तो इसके अगल बगल खेतों में जो फसलें हैं वो संक्रमण के कारण दूसरी फसलें पैदा करना मुश्किल हो जाएगा। एक तो ये है। दूसरा ये कह रहे हैं आजादी की लड़ाई से लेकर के आज तक जितनी भी लड़ाई हुई है, वो सारी लड़ाइयों में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। महिलाएं हमेशा एयरपोर्ट बनाने के नाम पे जब किसानों के 8 गांव से किसानों की जमीन छीनी जा रही थी, तो हमारे साथी पूरी किसान आंदोलन से चल करके हमारे बीच में आए हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे आप आए, मजदूरी किसान आंदोलन की जो चीजें हैं उसको भी साझा करें और हम लोग इस लड़ाई को कैसे आगे ले जाए, इस लड़ाई पर को कैसे आगे। देखिए उनका क्या प्लान है। गाँव में सचिवालय बना हुआ है, वहाँ कोई सेक्रेटरी आके बैठता है, पता नहीं चलता है। हमको मांग करनी चाहिए कि सचिवालय पे वो सेक्रेटरी, लेखपाल, जो भी संबंधित सरकारी कर्मचारी है, उनका आप समझदारी बनो। जनता जानेगी इस दिन बैठते हमारा काम है जाके कराए। ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन कोई किसी गांव में बैठते होंगे, नहीं बैठते तो खुद को जानकारी नहीं। तो साथियों, हमको इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है क्योंकि उनकी निगाह केवल हम लोगों की जमीनों पर। अब जमीनों को हम बचाएंगे कैसे? इसके लिए हमको संगठित होना है। संगठित होकर ही हम मुकाबला कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को ध्यान देता हूँ। जय किसान। हम अगर कहेंगे कौन चलाता है हिंदुस्तान, तो आप कहेंगे भारत का मजदूर किसान। कौन चला रहा है इस देश को? किसान और मजदूर ही चला रहा है। कौन बनाता है हिंदुस्तान? ये भारत का मजदूर किसान। और एक हम लोगों का बहुत पुराना स्लोगन है कि जब तक दुखी किसान रहेगा फिर हमारे धरती पर तूफान रहेगा। तो हम बोलेंगे हमारे साथ आप नारा लगाइएगा, कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कैसे बनेगा क्या इसमें? कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कैसे बोले आवाज की जनता का? कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। पीछे आवाज नहीं आ रही गुरु जी? कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन चलाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब
परियोजना थी साथियों। और इस पूर्वांचल एक्सप्रेस बन जाने के बाद हमेशा लगातार हमारे ऊपर संकट छाया रहता है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? जीतने के लिए बैठे हैं ना, और कोई काम करने के लिए बैठे हैं? जीतने के लिए ना। और इसलिए कि ये धरती हमारी है, हमारे बाप दादा हमारे पुरखों की धरती है, इसको लड़ करके लिया गया है, किसी से खैरात में नहीं लिया गया है। लेकिन नारा लगाएंगे, हम लड़ेंगे, बोलेंगे, आप बोलेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। देखिए वो लोग आपके साथ है ही, लगता नहीं है। आप लोग नहीं इनके साथ क्या नारे नीचे न ऊपर है, नारा कम से कम लगाइए, लड़ेंगे लड़ेंगे। सबसे कमजोर यहाँ पर युवा है। तो कहते हैं युवा जो है देश की ताकत होता भी होता है, उस पर आवाज़ें नहीं निकल रही है। और ये लोग जो है ना, दरअसल ये बैठे हैं, ये आपके भविष्य के लिए बैठे हैं, क्योंकि ये बहुत संकट का दिन है। जो भी वीरेंद्र जी कह रहे थे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस के किनारे जब हम बैठे हैं, क्या बताया गया था कि विकास की योजना है। आखिर अगर विकास की योजना है तो आज यहाँ पर जमीन पर क्यों बैठना पड़ रहा है इस गर्मी में? अरे देवेंद्र भाई बोल रहे थे कि बनारस का टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया है। अब बताइए पूरे देश में अगर किसान बैठ जाए, कोरोना में यही धरती थी जिसने इस देश की लाज बचाई, इस देश को अनाज दिया, तो उनकी रोटी दिया। और आज यहाँ पर इस जमीन को लूटने के लिए कोशिश हो रही है। तो फिर से एक बार नारा लगाएंगे, हमें आशा है हमारे नौजवान जरूर नारा लगाएंगे, साथियों हम अभी एक प्रस्ताव आपके सामने रख रहे हैं और इसके बाद हम लोग के पीछे का एक और कारण है। ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे। अरे क्यों डूब जाएंगे बताइए ना? आपकी वजह से डूबेंगे, हमारी वजह से डूबेंगे। डूब इसलिए रहे हैं कि लगातार जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं जो प्रदूषण फैला रही है, जो पर्यावरण संतुलित कर दिया है, आज किसानों की मार उसको भी झेलनी पड़ती है। हीट वेव चलता है, लोग गर्मी में मर जाते हैं और उस वजह से समंदर का जो पानी पड़ रहा है, और समंदर का पानी पड़ रहा है तो बम्बई, चेन्नई, कोलकाता जैसी बड़ी बड़ी जो सिटीज है 2050 तक कहा जा रहा है वो डूबने की कगार पर आ जाएंगे। इसके लिए आप पूर्वांचल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस, तमाम एक्सप्रेस के किनारे आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे। ये इनका सपना है। इस सपने को समझना चाहिए कि कई बार लगता है, हम लोगों के बीच में भी लगता है कि उद्योग से रोजगार मिलेगा। लेकिन माफी चाहता हूँ आपको इस बात पे कहने के लिए कि देश में सबसे बड़ा रोजगार है वो किसानी का। किसानी से बड़ा रोजगार इस देश में कोई नहीं है। और आप नमकीन के बगैर रह सकते हैं, क्रीम पाउडर के बगैर रह सकते हैं, लेकिन क्या गेहूं और चावल के बगैर रह सकते हैं आप? बोलिए। और गेहूं और चावल ये बताइए क्या एक्सप्रेस में तो उगाया जा सकता है? या महेंद्र भाई जहाँ से आ रहे हैं एयरपोर्ट पे क्या हवाई जहाज में उगाया जाएगा गेहूं और चावल? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे अनाज बिना धरती के उगाया जा सकता है? और ये धरती इसके लिए लूट के लिए लगातार तमाम राजा रजवाड़े लगातार लेते रहे। इस धरती के लिए ही तो पूरी आई थी। और आज इस धरती पर लगातार ये हम इस प्रस्ताव को इसलिए रख रहे हैं कि वीरेंद्र भाई के नेतृत्व में जब हम लोगों ने वहाँ पर अंबिका बाग में धरना दिया तो लोग उस समय बात कर रहे थे। और यही बात जब हम लोग महेंद्र भाई और दिनेश जी यहाँ पर बैठे हैं और दिनेश जी विनोद जी बैठे हैं यहाँ पर, जब हम लोग मंदिर में आंदोलन कर रहे थे तो कह रहे थे कि सरकार आपका जमीन ले लेगी। लेकिन एक बात को भी जानना चाहिए, किसान को अपनी हैसियत, अपनी औकात जान लेनी चाहिए कि आज देश में जो 13 महीने का किसान आंदोलन था, 750 किसानों की जो शहादत थी, उस किसान आंदोलन में भारत ही नहीं पूरी दुनिया
के किसानों ने आशा जगा दिया कि किसान वो ताकत है वो सरकार को झुका सकता है। अब अंत में तीनों काले कानूनों को रद्द करना पड़ा और उसी ऊर्जा का फल था कि मजदूरी में जो किसान आंदोलन हुआ, ऐतिहासिक पूर्वांचल का किसान आंदोलन हुआ और जिसमें एयरपोर्ट जैसी इंटरनेशनल परियोजना को वापस जाना पड़ा। और उसी आंदोलन के बल पर उसी ऊर्जा से यहाँ पर विजेंद्र जी है, वीरेंद्र जी है, यहाँ पर चवंडिका पार्क में आंदोलन शुरू हुआ। 9 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसी इलाके में बनने थे और 1 इंच जमीन आपके दम पे, आपके संघर्ष के दम पर आगम करके 1 इंच जमीन किसानों की सरकार नहीं छीन पाई। ये हमारी कमजोरी थी कि जब पूर्वांचल बन रहा था तब भी हम लोगों ने कहा किसानों को कि ये कोई आपके विकास का सवाल नहीं है, लेकिन हमारे क्या था, सड़क बन जाएगी तो उसके किनारे की जमीनें महंगी हो जाएंगी, लेकिन नहीं मालूम था कि सड़क नहीं एक मीठा और पहाड़ बनने जा रहा है जो आपको तहस नहस कर देगा। तो मेरा ये प्रस्ताव है वीरेंद्र जी, मैं इसके बाद अपनी बात वो विचार से रखूंगा क्योंकि हमारे तमाम वक्ता अधिक लोग आए हैं कि हम लोग जिस तरीके से अंबिका पार्क से लेकर खुरचंदा से लेकर भिलावा तक और इस पूरे इलाके में जिस तरीके से हम लोगों ने ये ठाना था कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या किसी उद्योग के नाम पर या किसी भी प्लांट के नाम पर हम एक्सप्रेस वे के किनारे की जमीनें नहीं देंगे। क्या कैसे बोलिए एक बार, नहीं देंगे, नहीं देंगे। दूसरा की एक बात है, अगर सरकार कहती है, कुछ लोग कहते हैं, चाची वीरेंद्र भाई चाची को इसके बाद बोलिएगा, सरकार कहती है, कुछ लोग कहते हैं कि जो एक कानून बना है, जो कानून बना है उस कानून में है कि किसान एकता जिंदाबाद, कौन भागता हिंदुस्तान, कौन भागता हिंदुस्तान, कौन भागता हिंदुस्तान। साथियों, यही मेरा नमस्कार। मैं निजामाबाद तहसील प्रभारी श्याम सुंदर मौर्य, एक आप लोगों की तरह गांव में रहने वाला व्यक्ति, खेती बाड़ी करने वाला हूँ। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि सरकार अगर हम लोग बना सकते हैं तो सरकार के नाजायज कानून को भी बिगाड़ सकते हैं। डीएम एसडीएम जो भी अधिकारी यहाँ आता है, सब लोग सरकार के दबाव में हम गरीबों को रोकते हैं। मैं एक दिन भोजपुर तहसील में बैठा था, एसडीएम संतरंजन के सामने एक बुजुर्ग महिला गिड़गिड़ाती हुई कहती है कि साहब मेरा पेड़ काटा जा रहा है और वह पेड़ पोखरी में रोपाते हैं। संतरंजन ने मेरे सामने दुर्गा माता से कहा कि पेड़ काटा नहीं जा रहा है, मैं अभी आदेश करता हूँ कि अगर वहाँ कोई 2 मंजिला बिल्डिंग है तो उसको भी गिरा दिया जाए। इसी बात को सुनते हुए मैंने कहा सर यह बताइए कि आप जमीन पर तो नहीं पैदा हुए हैं, क्या पोखरी में पौधा उग सकता है? आपका अधिकारी कर्मचारी जा करके आपको बताया कि यह पौधा है, पेड़ पोखरी में है, आपने विश्वास कर लिया और माता जी का पेड़ जो है उनके घर के सामने है। तो माता जी की आखिरी मांग थी कि अगर इस पोखरी के पौधे को, पेड़ को, जो कुछ है हटाया जाता है तो क्यों मेरा। तो हमारे गांव के लोगों ने भी दुनिया नाराज है, जमीन आप भी अपनी बात रखिए। उसका है जमीनिया जब छीनी जाएगी तो मैं अपना तब क्या करूँ? देखिए लड़कियां बच्चा क्या है, ये जमीन कहाँ गई है?
सरकार घर पर कि ले तो से सरकार घरे घरे खिलाई आवे सरकार खियावे अरे नौकरियों छीन लेते हैं खेतवा की बातें तो हमारी माताएं बहनें बोल रही हैं और हमारे जो नौजवान कहाँ भी कटोरा बन के मनवंजिया कहाँ जाओ मानो भी गाँव भंसा पाल भंसा खुजा छोड़े है ना बच जाओ बात यही बीजा से मर जा कटोरा बन के बीच में मर जा जमीन ले आखिर तो कहाँ जा कटोरा बन के बीच में बतावा कहाँ जा चार दिशा खेती जा कहाँ जा कटोरा बन के बीच में चार भंसा को लाए कैसे चार दिशा खेत पालिए कैसे ले जा तो कहाँ चली बाल बच्चा दर्द बहुत हो माई। अधिनियम भूमि अधिनियम 2023-2013 कांग्रेस के दौर में आया था कि अगर सरकार कोई जमीन लेती है तो उसका उचित मुआवजा देगी, गांव के लोगों में से सहमति लेगी। अगर सरकार सरकारी उपकरण के लिए लेती है तो 80%, प्राइवेट सेक्टर के लिए लेती है तो 70% गांव के लोगों की सहमति होगी, तभी वो जमीन ले सकेगी। लेकिन ये सरकार जिस तरह से काम कर रही है आगे और अधिक संकट जो है गहराने वाला है। आप जो है आपके विकास मंत्री सतीश महाना जी हैं, इन्होंने एक मीटिंग किया है, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में संशोधन कर दिया है जो बहुत आसानी के साथ आपकी जमीन ले लेंगे। केंद्र सरकार ने कहा था कि सेंट्रल नेशनल हाईवे जो है उसके 500 मीटर दाएं और 500 मीटर बाएं जितने भी लिंक रोड है सबको केंद्रीय रेट से पिच कराया जाएगा, पक्का करा दिया जाएगा। और जो है 500 नेशनल हाईवे के 500 मीटर दाएं 500 मीटर बाएं लेने का प्रावधान था, लेकिन ये राज्य सरकार ने स्टेट ने कह दिया नहीं, 1 किलोमीटर दाएं और 1 किलोमीटर बाएं लेने के लिए इनका जो है ये प्रस्ताव जो है पास हो गया है। राज्यपाल महोदय के उन्होंने सिग्नेचर करने के लिए भेज दिया है। 2013 के आखिर में संशोधन कर दिया है। आगे जाति में भूमि अधिकार अधिनियम 2013 में संशोधन किया है। हाईवे के दोनों तरफ 1 किलोमीटर की दूरी जमीन का अधिग्रहण की जाए और इसकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। ये कौन कर रहा? मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश राजेंद्र तिवारी के कथन है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट इलेक्ट्रिसिटी के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए फैसला लिया गया है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी और 18 विभागों के प्रमुख के साथ बैठक हुई जिसमें सहमति बन चुकी है। भूमि परिवर्तन शुल्क 20% लिया जाएगा। जो सेक्टर है, जो उद्योगपति हैं, वो जमीन अगर सरकार की जमीन लेते हैं उद्योग लगाने के लिए तो उनको 20% शुल्क देना पड़ेगा। सरकार की जमीन 100 रुपया है तो 20 रुपया में 99 साल के लिए पट्टा मिल जाएगा और उसके बाद उनकी फैक्ट्री बन जाएगी, वो ले लेंगे। उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड औद्योगिक टाउनशिप स्थापित होगा। राज्य सरकार द्वारा भूमि के पुनर्ग्रहण, जो फैक्ट्री पहले से सरकार ने लगा रखी है, फैक्ट्री बंद हो गई है, उसको सरकार फिर से बेचेगी। इसके बाद जो है दोबारा लेने वाला उसको ले लेगा, अपने साइड में अपने अनुसार उसको विकास करेगा। उसके लिए श्रम कानून को लैप्स कर दिया गया है। जो श्रम कानून आपको जो है 12 घंटे, इस समय सरकार में 12 घंटे मजदूरी की जाती है। श्रम कानून के तहत उनको 12 घंटे लिया जाता है। पहले 9 घंटे था, अभी सरकार ने 12 घंटा कर दिया है। लेकिन श्रम कानून को इन्होंने लैप्स कर दिया है। 3 साल तक कोई भी श्रम कानून जो है, श्रम कानून या श्रम मजदूर जो है मर जाता है, अगर उसको बीमा होता है, ये बड़े बड़े फैक्ट्री और बड़े बड़े मालिकों के द्वारा 3 साल तक वो कानून रहेगा, बंद रहेगा। आप न बीमा पाएंगे, न क्लेम पाएंगे, किसी तरह की कोई जो है सरकार आपको ये उपलब्ध नहीं करा पाएगी। यूपी सीडा के द्वारा जो है ट्रांस गंगा परियोजना
सरस्वती हाईटेक सिटी, बरेली में मेगा फूड पार्क, ग्रेटर नोएडा में लॉजिस्टिक तथा ट्रांसपोर्ट हब की परियोजना इस सरकार ने पास कर दिया है। उसके लिए जमीन प्राइवेट सेक्टर के लिए अलग और पब्लिक सेक्टर के जो जमीनें हैं वो सरकार उनको पुनः दोबारा बेचने के लिए तैयार हो गई है। वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल परियोजना के लिए भी जमीन को बहुत तेजी के साथ जो है अधिकारी लगे हुए हैं, परियोजना के लोग जो है उसको खोज रहे हैं और जल्द ही उसका विस्तार कर दिया जाएगा। श्रम कानून को जिस तरह से इन्होंने लैप्स किया है, सरकार 3 साल के लिए जो फैक्ट्री लगाएगा, फैक्ट्री में मजदूर काम करेगा, मर जाएगा, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, बीमा की राशि नहीं मिलेगी, वो कोई केस नहीं लड़ सकता, किसी जगह मुकदमा नहीं कर सकता, क्योंकि श्रम कानून को 3 साल के लिए उनके फेवर में बंद कर दिया गया है। ये सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के अपने निजी राह हैं। मैं तो ये कहूँगा जो भूमि अधिग्रहण 2013 में कांग्रेस के दौर में हुआ था, इन्होंने इसको सरल कर दिया है। बहुत आसानी के साथ आपको बिना पूछे ड्रोन कैमरा के द्वारा मैप के ऊपर जो है ये जमीनी नई आसमानी सर्वे करा लेंगे और आपकी जमीन वो धीरे धीरे ले लेंगे। जैसे नेशनल हाईवे पे एक आने वाले समय में राजू भाई ने कहा था 50 साल बाद बड़े बड़े महानगर डूब जाएंगे, तो ये सरकार की नजर इधर है। अब तो केंद्र सरकार में से बहुत, यहाँ तो बहुत किसान है, बिहार में सरकार जमीन ले जाके वहाँ एक किसानों के पास 500 बीघा जमीन है, तो एक किसान मारा जाएगा, यहाँ तो हजारों किसान मारे जाएंगे। तो सरकार को ऐसे प्रोजेक्ट को वहाँ लगाए जहाँ पर उनको बहुत ज्यादा जमीनें जिनके पास है, वहाँ उनकी सरकार है, डबल इंजन सरकार भाजपा की है, वहाँ एक काम प्रोजेक्ट लगाए। और पूर्वांचल सरकार ने बनाई दिया है, वहाँ से आने में बहुत टाइम लगेगा सामान को आदान प्रदान करने के लिए। तो लेकिन यहाँ जो हजारों किसान लेबर होंगे, इनके पास किसी पास 2-4 किसी का 2-4 बीघा जमीन है, इससे ज्यादा नहीं मुझे लगता। अगर 2-4 पीढ़ी का बंटवारा हो जाएगा तो ये जमीनें क्यारियों में बढ़ जाएंगी। ये लोग अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, पढ़ाई के लिए, बच्चों को शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। उसके बाद उससे बड़ी आफत है कि यहाँ पर जो बायो प्लांट लगने जा रहा है इसका, ये सरकार को इस प्रोजेक्ट को वापस करना चाहिए। इससे पहले हम आपको बता दें, कई राज्यों में राजू यादव, वीरेंद्र यादव और कई सारे भाई लोग हैं जो लड़े आजमगढ़ की जमीन को लेकर। इससे पहले मंजू एयरपोर्ट लगाई गई, उसमें हम भी अपनी खबरों को दिखाकर लोगों को बताए कि ये चीजें गलत हुई और सरकार मानी। सरकार हमेशा बार-बार ये भाजपा की सरकार जो है ये हटधर्मी अपनाती है, जनता की बात नहीं सुनती, उनके अपने लोगों की बात प्रोजेक्ट करने की बात हो जाती है। अभी हाल में ही नरेंद्र मोदी जी ने जीडीपी का आंकड़ा दिया, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही, लेकिन आधे से ज्यादा पैसा अडानी अंबानी का है। वो पैसे को सरकार का हमारे देश का पैसा है। अगर आप 2 लोग मालिक है, देश के बिजनेसमैन है, वो पैसा हमारा थोड़ी है, वो तो व्यापारी का पैसा है। उन्हीं के साथ हमारा पैसा सरकार कर्ज को माफ करती है। तो ये चीज आप लोग को कान खोलना, सरकार जो भाजपा कहती है आधे से ज्यादा बातें उनकी कपोल होती है, झूठी होती है। जनता से उनसे मतलब नहीं है, खुली बात कर रहा हूँ एक पत्रकार होने के नाते। हम लोग बार-बार लिखते पढ़ते रहते, व्यंग करते, सरकार को ताना करते हैं। अभी मोदी जी ने सिंदूर बंटवारा कर भेज रहे हैं आप कि हम महिलाओं को सिंदूर दान करेंगे। अरे सिंदूर दान करना आपको हमने गाली है, सबसे बड़ी गाली है भारत के हिंदू कन्या के लिए। पता है किसी महिला को आप सिंदूर दान करोगे? भाजपा सरकार, भाजपा के लोगों ने सिंदूर दान करने के पहुंचे शुरू किए। कितने बड़े बेशरम लोग हैं वो लोग कि सिंदूर दान नहीं करता जो पति बनता है। यहाँ तो ये लोगों ने पूरी मतलब चीजों को भक्ति की तरफ डाल दिया है। इसका विरोध होना चाहिए। और ये जमीन है, इसकी लड़ाई अगर आप लोग लड़ेंगे, हम तो कहेंगे अंतिम तक अगर आप लोग ये सीढ़ियां हैं चढ़ेंगे, आगे दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन अपना कदम रोकिएगा मत और आगे कदम बढ़ाते रहेंगे, मंजिल मिल जाएगी। ये विरोध जो 2 घंटे का प्रोग्राम यहाँ है ये निरंतर चलता रहेगा, आवाज एक उठती रहेगी। आप लोग के बीच में एक ऐसा नेता है वीरेंद्र भाई, ये आदमी रात दिन अगर बुलाएंगे अकेले खड़े हो जाएंगे, अकेले नारा लगाएंगे, यहाँ कोई आए चाहे नहीं आए, ये आदमी आपके बीच मिलेगा। हमने 10 ऐसी चीजों में देखा, अगर इनको कह दे रहे वीरेंद्र भाई यहाँ गरीब परेशान आप आ जाइए, ये नहीं पूछे हमको पुलिस पकड़ के जेल में डालेगी या क्या करेगी। ये आधी रात के आपके पास आएंगे। आपको मैंने देखा है पिछले 5-10 साल से इनकी लड़ाई को राजी यादव अगर इनको बुलाएंगे भी आते हैं। भाई साहब लोग सभी लोग नहीं देखा, लोग कोई नेता बड़े नेता नहीं है, जमीन लोगों के नेता है। तो हमें लगता है इनको अपनी लड़ाई में अगर शामिल होने आए हैं, अगर आप लोग हट जाओगे पीछे तो ये लोग क्या करेंगे।
या हम क्या करेंगे? अगर आप लोग हट गए तो ये लड़ाई कमजोर हो जाएगी। जितना पूरा गांव घर घर बच्चा बच्चा बचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, ज्यादा समझेंगे, बाहर के लोग आके कहेंगे कम समझेंगे। और जो कुछ बच्चे आपको पढ़े लिखे थोड़ा घूमते हैं, छोटे मध्यम वर्ग नेता बनते हैं, उनको पता नहीं है कि तुम कहाँ खड़े कर तुम किस चौराहे जाओगे, अपना पता नहीं बता पाओ। हमारा पता ये है कि बड़ी दर्द वाली बात है, हम लोग आपके साथ में है और ये लड़ाई जारी रखिए आप लोग। सरकार जब तक इस मुद्दे को वापस न कर दे, कैंसिल न कर दे और रोज आना है, उनको मिलकर लड़ेंगे तभी आगे इसको जीत पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।